ठीक है। आप सभी का बहुत अच्छा ध्यान हुआ है आज। और ध्यान की यात्रा में भी आप बहुत आगे अच्छे जा रहे हैं। और ज्ञान की यात्रा भी आप बहुत ही पूरी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। अपने अंदर आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं। जो भी हमारे संस्कार हमें इस समाज से मिलते हैं, उन्हीं संस्कारों से हमारे विचार बनते हैं। और उन विचारों से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। और उस व्यक्तित्व से ही हमारा आकलन समाज करता है। हमें ये देखना है कि क्या हम वास्तव में जो हैं, और जैसा हमारा आंतरिक स्वरूप है, बाहर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, या हमें गलत समझा जा रहा है। तो अपने आप को एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। भगवत गीता आपका इसमें मदद करती है, आपको बताती है कि क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने हमारे अंदर जगह घेर रखी है, जिनसे हमारे विचार प्रभावित होते हैं। और उन विचारों से ही हमारी भावनाएं बनती हैं। और विचार और भावनाएं मिलकर ही हमारे शब्द बनते हैं। यानी जो शब्द मुंह से बाहर आते हैं, हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं, तो पहले वो हमारे विचार और भावनाओं में स्थिति होती है, फिर वो शब्द बनकर बाहर आते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देना है वो देना है कि हमारे अंदर विचार और भाव, यानी हार्ट एंड हेड। हेड में विचार होते हैं, हार्ट में भाव होते हैं। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे बने। विचार कुछ कह रहे हैं, भाव कुछ कह रहे हैं, तो दुविधा हो जाती है। तो अर्जुन की जो स्थिति थी, वो श्री कृष्ण को चाह मानना चाहता है। वो उनको फॉलो करना चाहता है। वो उनके सामने युद्ध के लिए मना भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके भाव, उसके उसकी भावनाएं, जो वहां मोहग्रस्त भाव उसके अंदर आए, उसकी वजह से उसके विचार, यानी वो द्वैत में फंस गया, संशय। तो संशय की स्थिति कब आती है? जब हमारे भाव और हमारे विचार अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। तो अध्याय 2 के अंदर हम थे, और अध्याय 2 में कर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे 40वां श्लोक कहता है कि न इह अभिक्रम नाशे अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। इस कर्मयोग में आरंभ का, अर्थात बीज का नाश नहीं है। उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो कर्मयोग को कहा गया कि अगर तुम अपने कर्म के प्रति सचेत हो, और उस कर्म के प्रति सच्चे हो, डिटरमाइंड हो कि मेरा जो कर्म है वही मेरा धर्म है, मुझे उसी को फॉलो करना है। मुझे अपने हार्ट में क्या चल रहा है, मेरे मन में मोह क्या है, मेरा अपने आत्मीय जनों के प्रति जो प्रेम है, वो सब नहीं, बल्कि मेरा कर्म क्या है। तो अपने कर्म के प्रति जो सजग हो गया, और सजग होकर जिसने कर्म किया, तो वो जन्म मृत्यु रूप महान भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का कारण क्या है? हमारे कर्म है। कर्म का फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। तो जिसने कर्म और कर्म फल को समझ लिया, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्धये अव्यय साई नाम। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। यानी कर्म के प्रति निश्चय, ये मेरा कर्म है, बस अब इससे डटर नहीं हो सकता, मैं इधर से उधर नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, दो विचार नहीं हो सकते, दो स्टेप्स नहीं उठाए जा सकते, एक ही होगा। निश्चय आत्मिका बुद्धि, निश्चय कर लिया कि ये करना है। तो अस्थिर विचार वाले
विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। तो सकाम कर्म करने वाला कौन है? सकाम कर्म कौन सा हुआ? जिसमें इच्छा शामिल है, अपनी इच्छा शामिल हो गई। सकाम काम जिसमें शामिल है। तो ऐसे अस्थिर विचार वाले, जिनके विचार स्थिर नहीं है, वो युद्ध के मैदान में आ गए हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुझे युद्ध करूं कि ना करूं, अस्थिर विचार वाले। और विवेकहीन, विवेकहीन उसको बताया गया है कि जो अपनी बुद्धि से ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं है कि मेरा कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती हैं और अनंत होती हैं। बहुत सारे उनके विचार होते हैं, यानी मतभेद होते हैं। बहुत भेदों वाली का मतलब बहुत सारे मतों के अंदर भेद होता है कि ये कर लूं, नहीं ये कर लूं, ये ठीक रहेगा, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, इसमें ये दिक्कत आएगी, ये इसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत भेदों वाली बुद्धि होती है और अनंत होती है, उसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। वो कहाँ से कहाँ तक सोचेगा, कहाँ तक विचार करेगा, इसका भी कोई पता नहीं है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदामा क्रिया विशेष बहुलामा भोगेश्वरे गतिम प्रति भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो ये तीन श्लोक हैं। इन तीनों में क्या क्या कहा गया है कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, यानी जिन्हें भोग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो ये तीन श्लोक एक साथ थे, इसलिए इन तीनों का थोड़ा लंबा अर्थ बताया गया है। तो ये कहते हैं कि जो भोगों में ही तन्मय है, जिनको भोग के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। हमारी पांच इंद्रियां हैं, ये पांच इंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां। इन इंद्रियों के संतोष के लिए ही, इनके आनंद के लिए ही जो तन्मय हो रहे हैं, जो इनके बाहर देख ही नहीं पा रहे हैं, तो और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, तो उन्होंने वेद के वाक्यों में देखा कि कर्म के जो फल होते हैं, उनकी बस खाली शब्दों से उन्होंने जान लिया। शब्द ही उसके उनको उनकी बुद्धि में आ गए। उस शब्द का कोई, उसको जीने का उन्होंने कोई विचार नहीं किया। भोगों में जीवन जी रहे हैं लेकिन बातें शब्दों में कर्म फल की करते हैं। और जिनकी बुद्धि में परम लक्ष्य है कि स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जाए, स्वर्ग प्राप्त करना ही जिनकी परम प्राप्य वस्तु है, और जो ये मानते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यानी प्राप्त करना है तो स्वर्ग ही प्राप्त करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाले लोगों को अविवेकी कहा गया है। क्योंकि ये दिखाऊ और शोभा युक्त वाणी ही बोलते हैं, यानी इस वाणी में वास्तविकता तत्व से वो उस बात को नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां तो भोगों में लगी हुई हैं, लेकिन बोल वो क्या रहे हैं? बोल वो ये सब बातें रहे हैं। तो उनकी वाणी कैसी हो गई? फूलों से जैसे किसी को सजा दिया जाता है, तो वो खाली सजावट है। तो वो वाणी सिर्फ सजाई हुई है, उसकी शोभा बनाई गई है कृत्रिम तरीके से। तो और जो
जन्म रूप कर्म फल देने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार बहुत सी क्रियाओं का करने वाली है। तो को प्राप्त करना उनका लक्ष्य है और ऐश्वर्य को प्राप्त करना भी उनका लक्ष्य है, लेकिन बात वो क्या करते हैं। अब यहां पर जन्म रूप कर्म फल देने वाली, कर्म का फल हमें क्या किस रूप में मिलता है, जन्म के रूप में, एक नए जन्म के रूप में। तो कर्म के आधार पर ही हमको नया जन्म मिलता है। तो वो कर्म फल जो एक नया जन्म देने वाला है, और वो भोग और ऐश्वर्य में जो जीवन लगा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी बातों को का वर्णन करने वाली जो वाणी है, और इस वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, वो खाली इन बातों को करने में ही अपने आप को उच्च स्तर पे पहुंच गया मानते हैं। यानी दो जीवन जी रहे हैं, एक तरफ अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाया हुआ है, दूसरी तरफ बातें क्या करनी है कि ये कर्म का फल है, इस तरह स्वर्ग प्राप्त होता है, और इस प्रकार की बातें। तो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। आसक्ति तो किस में है, भोग और ऐश्वर्य में। और बातें कहाँ कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं परमात्मा की। तो उनकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। अर्थात अगर परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि होगी तो फिर उनके कर्म भी उसी तरह के होंगे, लेकिन कर्म के आधार पर तो वो क्या कर रहे हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, लेकिन बातें वो क्या करते हैं, परमात्मा की करते हैं। तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अर्थात एक बुद्धि, वो दो बुद्धि हैं। एक तरफ संसार को भी भोगना चाहते हैं और दूसरी तरफ परमात्मा की भी बातें करना चाहते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद इस प्रकार से जैसे ऊपर बताया गया है, तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो तीन गुण हैं इस प्रकृति में, तो तीनों गुणों के कार्य रूप, यानी तीन गुण ही हैं जो सब तरह के कार्य कर रहे हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वो तीन गुणों से ही प्रभावित होते हैं, उन तीन गुणों के ही फल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतः करने वाला हो। तो क्या करना है, अंतःकरण को स्वाधीन करना है। स्वाधीन का मतलब स्व अधीन, खुद के नीचे अंदर में लाना है। आपका अंतःकरण जब बाहर के चीजों के अधीन रहेगा तो वो वही कार्य करेगा जो भोग और आसक्ति के कार्य होंगे। लेकिन स्वाधीन व्यक्ति जो खुद के ही अधीन है, यानी अपनी आत्मा का अधिकार बाकी सभी चीजों पे जिसने कर दिया है, वो स्वाधीन व्यक्ति वो उन भोगों और साधनों आसक्तियों में नहीं फंसता है। यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा लुप्तोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय का क्या प्रयोजन रह जाता है। यानी एक बहुत बड़ा तालाब आपको मिल गया, तो एक छोटे गड्ढे में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका क्या महत्व रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो अब यहाँ पे वेदों के बारे में ये कहा गया है कि खाली वेदों को पढ़ लेने से, वेदों के बारे में बातें कर लेने से कुछ भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे गड्ढे का पानी है। और दूसरी तरफ जो तत्व से उस परमात्मा को जान गए हैं, उन्होंने तो पूरा सागर ही प्राप्त कर लिया है। तो फिर उस तरफ जाने का उनके क्या प्रयोजन है।
कर्मणि एव अधिकार है ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी भी नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तो यहाँ पर अर्जुन की जो स्थिति है उसको उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि एक तो तू कर्म नहीं करना चाह रहा, यानी युद्ध तेरे लिए कर्म है, तू उससे दूर जाना चाहता है, और दूसरा तू कर्म के फल में भी इच्छा रखता है कि क्या पता हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, वो जो मुझे राज्य मिलेगा वो रक्त से सना हुआ होगा। ये सब फल के बारे में जो तू बातें कर रहा है, ना तो उसके बारे में तुझे बात करनी है, और दूसरा अपने कर्म से भी विमुख नहीं होना है। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समय भूतवा समत्वम योग उच्यते। तो यह योग के बारे में होता है कि योग क्या है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर। तू आसक्त हो रहा है किसमें? अपने स्वजनों में, अपने बंधु बांधवों में, अपने प्रियजनों में, अपने गुरुजनों में। वो जो तेरी आसक्ति है उसको त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, समत्वम, समता। तो सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि यानी कोई चीज प्राप्त हो जाए, असिद्धि मीन्स ना प्राप्त हो। तो सिद्धि और असिद्धि में तू समान बुद्धि वाला हो, यानी दोनों ही परिस्थितियां समान है ऐसा मानकर चलने वाला। योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व भी योग कहलाता है। अब यहां पर मानसिक स्थिति के बारे में है ये कि मन की स्थिति समता में जब आ जाती है तो वही योग है। अर्थात कोई चीज मिले या ना मिले तो भी वही स्थिति है, लाभ हो हानि हो तो भी वही स्थिति है, किसी प्रकार की कोई कीर्ति हो, प्रशंसा हो तो भी वही स्थिति है, और अगर कहीं निंदा कोई कर रहा है तो भी वही स्थिति है। तो वो समता का समता की स्थिति है। तो वो जो समत्व है वही योग कहलाता है। तो तू योगी बन, योग को अपने जीवन में उतार कर योगी बनने के बाद जो भी निर्णय तू करेगा वो बिल्कुल सही निर्णय होगा। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपण फल हेतवः। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। सकाम कर्म के बारे में बताया कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, यानी बुद्धि को योग में जो ले आया वो समता में आ गया। जो समाधि की स्थिति बताई जाती है, सम प्लस धी, सम यानी समता, धी यानी बुद्धि। जो बुद्धि समता में आ गई वो समाधि की स्थिति होगी। तो इसलिए तू उस स्थिति को पहुंच जहां तेरी बुद्धि में किसी प्रकार की फल की इच्छा ना रहे। तो इसलिए जो फल की इच्छा करने वाले लोग होते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं, अर्थात अपने आप को बहुत नीचे स्थिति में लाना, दीन, दुखी। उस स्थिति में कौन लेके आता है? हमारी ही बुद्धि हमको लेकर आती है। जब हम चीजों की इच्छा करने लगते हैं, जब कर्म के फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम बहुत ही दीन अवस्था में पहुंच जाते हैं। अर्थात वो चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत ही अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, किसी दूसरे के बारे में कुछ बुरा सोचने लगते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे भाग्य खराब था, ऐसा हो गया। तो इसलिए अपनी बुद्धि को
योग में लगाओ, जिससे कि तुम कर्म के फल से मुक्त हो जाओ और सिर्फ समता के साथ ही आगे बढ़ो। बुद्धि युक्त जहाति ये उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त, समबुद्धि युक्त यानी समता में जो बुद्धि आ चुकी है, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। तो जिसकी बुद्धि समता में आ गई, ना उसको पुण्य से कोई अर्थ मिलता है, कोई उसको इच्छा है उसकी, ना उसकी पाप में कोई आ सकती है, ना पुण्य और पाप, वो दोनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में समता आ चुकी है। अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। इसलिए तेरे लिए जो कार्य करने का है वो ये है कि तू उस योग में लग जो समता का रूप तेरे अंदर लेकर आए। समत्व, समता, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। और कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म को कुशलता से करना, उसके अंदर पूरी तरह से एकाग्र होकर उस कर्म को करना, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय। तो कर्म बंधन से छूटना ये एक बहुत बड़ी सीख है, ज्ञान है, शिक्षा है, क्योंकि कर्म बंधन ही हमारे नए जन्म का कारण बनते हैं। उनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और उन प्रारब्ध कर्मों के अंदर जो कर्म हमारे इस जीवन के हैं, इन कर्मों में से कुछ कर्मों को लिया जाता है और हमारे अगले जन्म की रूपरेखा तैयार की जाती है, एक चित्र बनाया जाता है। जैसे किसी फिल्म की, किसी पिक्चर की पटकथा लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसी तरह हमारे कर्मों के आधार पर एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तो प्रारब्ध पहले ही छांट लिया जाता है कि इसके इन इन कर्मों को इस जन्म में इसको जीना है, इन 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 कर्मों के फल लेने हैं। तो प्रारब्ध की स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद फिर एक शरीर उस तरीके का दिया जाता है। अगर शरीर के अंदर कोई कमी है जन्म के साथ ही, तो वो भी प्रारब्ध में लिखी होती है। कई जन्म से जन्मांध होते हैं, जन्म से ही उनको दिखाई नहीं देता, कई जन्म से ही सुनाई नहीं देता, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं, वो प्रारब्ध में पहले लिखी होती हैं और फिर उसके बाद वो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है वो स्क्रिप्ट। तो फिल्म शुरू हो गई, हमारे जन्म के साथ ही हमारी मूवी, हमारे पिक्चर, हमारी स्क्रिप्ट, वो फिल्म तैयार हो शुरू हो चुकी है। और वो फिल्म का दी एंड उस प्रारब्ध की पटकथा के साथ पूर्ण हो जाता है। अर्थात जब इस संसार से, इस शरीर और इस आत्मा का संबंध खत्म हो जाता है, तो वो पटकथा पूरी हो गई, वो दी एंड हो गया। और वो जो कर्म फल उसने लिए हैं नए इस जन्म में, वो फिर उन कर्मों में जाकर मिल गए, जिससे कि एक नया प्रारब्ध बनेगा। और इसलिए फिर हम कहते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप अपनी वास्तविकता के निर्माता खुद हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके कर्म थे वही सामने आ रहे हैं, यही नए जन्म देने का कारण बनते हैं। तो इसलिए कर्म बंधन से छूटने का उपाय यह है कि समत्व बुद्धि में रहा जाए, समता में रहा जाए। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न कीर्ति है, न अपयश है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनायन मयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, तो जो समबुद्धि में रहने वाले जो हैं उनको ज्ञानी कहा गया है। तो ऐसे ज्ञानी जन जो हैं वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं, उसको त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और
जब जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। निर्विकार, अब कोई विकार नहीं रहा। उन कर्मों से जो विकार अंदर पैदा हो गए थे, उन कर्मों ने जो नए जन्म का कारण बन गए थे, वो उन सब से मुक्त हो गया और वो एक निर्विकार परम पद को प्राप्त हो गया। वो कैसे होगा? समबुद्धि, बुद्धि में समता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, जिस स्थिति में तू इस वक्त है, मोह रूप दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन जिस वक्त तेरी बुद्धि इस सब को पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए, सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पर जो भोग हैं वो अलग हैं, इसके बाहर स्वर्ग लोक कहा जाता है, वहां के भोग अलग हैं, लेकिन तू इन सभी आसक्तियों से, भोगों की आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तू हर तरह के सभी भोगों से अपने आप को मुक्त कर लेगा। इसीलिए हम उसको कहते हैं मोक्ष की स्थिति। मोक्ष यानी जो मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, अपनी इच्छाओं के बंधनों से, वासनाओं से, कामनाओं से, जो उनसे मुक्त हो गया वो मोक्ष है। और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको मुमुक्ष कहते हैं। तो जब मुमुक्ष तुम होना चाहते हो तो फिर अपनी बुद्धि पर काम करो, तो वो बुद्धि आपको उस मोक्ष तक लेकर जाएगी, अपने कर्मों के बंधन से आपको मुक्त करवाएगी। तो तुझे सभी प्रकार से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये जो झूठे भोग हैं जो तुझे आकर्षित कर रहे हैं, इन सभी से तू मुक्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायिष्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, बहुत तरह की बातें तू सुन रहा है और उससे तेरी बुद्धि जो है विचलित हो गई है, जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तो ये जो संसार है ये चारों तरफ से बहुत सी बातें तुझको कहेगा, कहीं वेदों की बातें बताएगा, कहीं कोई दूसरी ज्ञान की बातें आएंगी। ये जो तेरी बुद्धि तरह तरह से विचलित हो गई है, ये जब परमात्मा में अचल हो जाएगी, यानी स्थिर और ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग को कैसे प्राप्त करें या योग के अंदर कैसे स्थित हो जाएं? अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्थात योग क्या है उसको यहां बताया गया है। योग का अर्थ है परमात्मा से नित्य संयोग। ऐसा नहीं कि आज परमात्मा की बात की, परमात्मा से कुछ पढ़ा, परमात्मा के बारे में जाना और कल फिर संसार में लग गए। परमात्मा से नित्य संयोग यानी कि जो सदा रहने वाला है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति ही किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो ये अर्जुन पूछते हैं। अब ये अर्जुन अभी तक सुन रहे थे, अब एक प्रश्न उनके मन में आ गया है। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? तो मैं ये कैसे जानूं? ऐसे व्यक्ति का मुझे कोई लक्षण बताओ जो समाधि में स्थित, समाधि किसको कहा था हमने? सम प्लस धी, बुद्धि समत्व में आ गई। तो ऐसा व्यक्ति जो समाधि में स्थित हो गया है, उसको प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि हो गया है, उसके क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाएगा? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है,
कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुन के सामने एक ऐसी स्थिति आ गई कि ऐसा व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि है, तो क्या फिर वो बोलने का तरीका बदल गया है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है? तो मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। तो श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञ किसको कहेंगे? स्थित प्रज्ञ यानी प्रज्ञा माने बुद्धि, और स्थित मीन्स जो स्थिर हो गई है, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे, स्थिर बुद्धि वाला। तो हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष, जिस समय यह पुरुष यानी यह व्यक्ति मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने पूछा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देना, वही स्थित प्रज्ञ बनना है। हमारा मन निरंतर कामनाओं से, कामनाओं की लहरों से भरा रहता है। एक लहर आती है, फिर दूसरी आती है। कामनाओं की लहरें मन के अंदर तरह तरह के रूप लेती रहती हैं। कोई बहुत उछाल में आती है, कोई धीरे आती है, वो मन के किनारों से टकराती हैं। तो ये जो मन के अंदर उठने वाली तमाम कामनाओं की जो लहरें हैं, उनको जिसने शांत कर दिया और आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसने ये जान लिया कि ये सारी कामनाएं इस संसार की हैं, ये अस्थाई हैं, ये सनातन नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, मैं उस स्थिति में जाऊं जो शाश्वत है, मेरी आत्मा। तो जो आत्मा में ही स्थित है वही स्थित प्रज्ञ है। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीहि मुनि उच्यते। तो ऐसे को मुनि कहते हैं। तो वो मुनि किसको कहेंगे? दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। अगर जीवन में दुख आते हैं तो वो सहज रहता है, सरल रहता है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी तरह का दुख नहीं। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, सुख आ गए तो सहज है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो सुख के अंदर बहुत ज्यादा आह्लादित हो जाए, उत्तेजित हो जाए, अपने आप को सबसे अलग समझने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो वैसी स्थिति में फिर भी रहेगा। जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। अब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, डर। डर किस चीज का? सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर। फिर भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल कुछ हो ना जाए, असुरक्षा का डर, हर चीज का, मेरे परिवार को कुछ हो ना जाए। तो ये भय जो है, ये हर चीज का भय हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो नए नए रूप लेके सामने आता है। जरा सा भी कहीं किसी से, बच्चा अगर आपका बाहर गया है और बोला कि मैं 1 घंटे में आऊंगा और वो 2 घंटे लग जाते हैं, तो भय एक नया रूप ले लेता है, पता नहीं क्या हो गया। जबकि हो सकता है वो बड़ी सामान्य स्थिति में वहाँ अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप भयभीत हो जाते हैं। तो ये जो भय है, ये नए नए रूप लेकर सामने आता है। और क्रोध, जब कामनाएं आती हैं और कामनाएं पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, क्योंकि कामनाओं की पूर्णता या पूर्ति वो हमारी इच्छा है कि ये हो क्यों नहीं रही है। तो अगर वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। या किसी दूसरे व्यक्ति से हम जैसा चाहते हैं वो वैसा व्यवहार नहीं कर रहा तो क्रोध आता है। या जैसी परिस्थिति है वो परिस्थिति वैसी नहीं है जैसी हमने चाही थी, तो क्रोध आता है। तो अनेक तरह के रास्ते ढूंढता है क्रोध हमारे अंदर, वो अग्नि बनने का। और क्रोध की अग्नि जब अंदर जलती है तो उस वक्त विवेक भाग जाता है, अर्थात सही और गलत का निर्णय लेने की शक्ति वो नष्ट हो जाती है।
तो जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो स्थिर बुद्धि बनना अगर है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्थिर बुद्धि बने, परमात्मा में ही हमारी स्थिति हो जाए, तो स्थिर बुद्धि बनना आवश्यक है। और स्थिर बुद्धि कौन है? जिसका राग द्वेष क्रोध भय ये सब निकल गए हैं, और जो किसी भी चीज के अंदर सहज और सरल ही रहता है, वो अपने अंदर किसी भी बाहरी परिस्थिति, बाहरी व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस न प्रसन्न होता, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो आगे स्थिर बुद्धि की बात हम पहले कर चुके हैं, उसी बात को और भी ज्यादा वो बताते हैं कि जो किसी भी तरह की शुभ या अशुभ स्थिति हो, कोई भी शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त हो गई हो, न तो उसमें प्रसन्न होता है और न किसी प्रकार का द्वेष करता है, उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यदा संहर्ते च अयम कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, जैसे ही कछुए के ऊपर कोई विपत्ति आने लगती है तो वो सारे अपने अंगों को अंदर समेट के मृत्यु की जैसी स्थिति में आ जाता है, वो हलचल बंद कर देता है। तो वो कछुए की स्थिति को बताया है कि जैसे वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो अलग अलग विषय हैं जिनमें कि हमारी इंद्रियां ढूंढती रहती हैं अपना आनंद, जो इन विषयों से इंद्रियों को अलग कर देता है, अर्थात इंद्रियों को अब किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है, वो जिस स्थिति में वैसे ठीक है, तो वो व्यक्ति, वो पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रियों की गति को अपने हाथ में कर लिया है। विषयः विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो आगे बताते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। अब यहां पर दो स्थितियां बताई गई हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करना, ये एक स्थिति है, और उनकी आसक्ति भी से भी निवृत्त हो जाना, ये दूसरी स्थिति है। तो खाली ये नहीं है कि खाली हम इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का भोग नहीं कर रहे तो उचित है, यहां तक ठीक है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, ना तो उनका उन विषयों का किसी प्रकार को से ग्रहण करना है, और ना ही उनके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति रखनी है। तो इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। तो वो स्थित प्रज्ञ पहले वो इंद्रियों से और विषयों से अलग करेगा दोनों को, और उसके बाद वो
परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, क्योंकि आसक्ति अब उसकी एक तरफ हो गई है। निश्चयात्मिका बुद्धि, उसकी बुद्धि में निश्चय आ गया है कि सिर्फ परमात्मा ही सत्य है और मैं सत्य की ही तरफ जाऊंगा, मैं इस झूठ की तरफ, इस संसार की तरफ, इस भोगों की विस्तार में मैं नहीं पड़ूंगा। तो वो स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों और विषयों से अपने आप को मुक्त करके केवल परमात्मा के ही अंदर स्थित हो जाता है। यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रभसम मनः। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तो इंद्रियों की इतनी शक्ति है, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं, पावरफुल होती हैं कि अगर आसक्ति का नाश नहीं किया, दो स्थितियां हैं, एक है विषयों से इंद्रियों के भोग को नहीं करना, और दूसरी है उसकी आसक्ति को भी हटा देना। तो अगर भोग नहीं कर रहे हैं लेकिन आसक्ति बनी हुई है, तो ये इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये उसके मन को हर लेंगी। आज नहीं तो कल वापस वो उन इंद्रियों के ही जाल में फंसने वाला है, इसलिए उसके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही शस्य यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक, साधक किसको कहा गया है? जो साधना के मार्ग पर है, जो परमात्मा को परमात्मा के साथ एक होना चाहता है, जो परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहता है, यानी ये आत्मा, ये जो जीवात्मा बन गई है, वो उस परमात्मा का अंश है। आगे बताएंगे श्री कृष्ण की ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस जगत में, इस लोक में मेरा ही अंश जीवात्मा बनकर आता है और वो सनातन है, ना वो नष्ट होता है ना उसको मारा जा सकता है। तो इसलिए उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहां पर ध्यान में बैठने की स्थिति के बारे में बताया गया है कि अगर आपके मन में, आपकी इंद्रियों के अंदर उन विषयों की आसक्ति है तो ध्यान में भी आप पूरी तरह से नहीं रह सकेंगे। ध्यान भी आपको वो नहीं स्थिति ला सकेगा जो ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान के बाद समाधि आती है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, और उसके बाद समाधि। तो ध्यान में किस लिए बैठते हैं हम? ताकि हमारी स्थिति समाधि की तरफ चले, सम प्लस धी, हमारी बुद्धि समता में आ जाए। लेकिन अगर तुमने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो ध्यान में बैठने से भी वो फल प्राप्त नहीं होगा जो हो सकता है। यानी एक बहुत बड़ी चीज प्राप्त की जा सकती है और हम थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं कि ध्यान में हमने ये पाया, ध्यान में हमको ऐसा लगा। लेकिन ध्यान तो एक इतनी विशाल शक्ति से आपको मिलाने जा रहा है। तो कब होगा वो? जब उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, मेरे बारे में ही सोचे, अपने ध्यान में बस मैं ही उसके ध्यान में रहूं, मेरे प्रति ही उसकी पूरी निष्ठा हो। मेरे परायण होकर जब वो ध्यान में बैठता है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यायत है विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। और हे अर्जुन,
मन सहित इंद्रियों को वश में करके और मेरे पारायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। मन इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि अगर तुमने बहुत इंद्रियों को वश में नहीं किया तो मन जो है वो इंद्रियों को विषयों के चिंतन में लगा देगा। तो इसलिए विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मन क्या है? मन बहुत शक्तिशाली है। तो अगर पूर्णतया, पूरी तरह से अगर आपने उन आसक्तियों को नष्ट नहीं किया, इंद्रियों और उनके विषयों को अलग नहीं किया, स्थिर बुद्धि नहीं हुए, तो मन का शक्तिशाली हो जाना स्वाभाविक है। और वो मन क्या करेगा? विषयों का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात विषयों को भोग तो नहीं रहे, लेकिन उनका चिंतन चल रहा है। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अर्थात वो मानसिक रूप से उन विषयों के साथ जुड़ जाता है। अब वो जुड़ना कहां चाहता है ध्यान में? परमात्मा के साथ। लेकिन उसका मन कहां लेके जा रहा है उसको? विषयों में। तो ध्यान में हम कहते हैं मन को सांस पे लगाओ, क्योंकि मन को जैसे ही थोड़ा सा खाली छोड़ा, वो विषयों की तरफ लेके जाएगा, विषयों के चिंतन में लगा देगा। तो ये बताते हैं कि आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जब आसक्ति है तो फिर उनको पाने की कामना भी उत्पन्न हो जाएगी, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी कामना है कि हमें ये मिले और वो कामना में विघ्न पड़ गया, यानी कामना पूरी नहीं हुई, तो उससे क्या हुआ? क्रोध आ गया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव का मीन्स पूरी तरह से तमोगुण के अंदर वो चला जाता है, मूढ़ स्थिति हो जाती है, यानी विवेक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय करने का स्थिति नहीं रहती है। तो इसलिए क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, यानी जो भी हमारी बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। स्मृति बुद्धि ही है, और बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जो भी ज्ञान है, सही या गलत का जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। किसी भी व्यक्ति की हम सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसकी ज्ञान के आधार पर करते हैं कि ये इतना कुछ जानते हैं, या ये इनसे कुछ पूछ सकते हैं। इस प्रकार से उसका सम्मान होता है समाज में। लेकिन अगर वो कामनाओं के पीछे चलता है तो कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। क्रोध उसको मूढ़ अवस्था में लेकर आता है, उसका मति भ्रम हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और फिर वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, यानी जिस स्थिति में वो था उससे भी वो नीचे चला जाता है। राग द्वेष वियुक्त है तू विषयान इंद्रिय चैरन, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब अंतःकरण की बात आई है। हमारा अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है। इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग हिस्से हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये जो अंतःकरण है,
अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, तो उसने ये चार जो चीजें हैं इसको अपने अधीन कर लिया। तो ऐसा साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों, अब उसकी इंद्रियों के अंदर राग और द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अंतःकरण के अंदर जो मन था, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसको अपने वश में कर लिया। तो इंद्रियां तो मन की दासी हैं, तो इंद्रियां अपने आप ही राग राग द्वेष से मुक्त हो गई। तो राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब हम चाहते क्या है? हमारी अंतःकरण की प्रसन्नता के कारण ही हम विषयों में रस ढूंढते हैं। हमारी इंद्रियों के द्वारा कहीं आंखों से कुछ देखना चाहते हैं, कान से कुछ सुनना चाहते हैं, जिह्वा से कुछ स्वाद लेना चाहते हैं, स्पर्श त्वचा में चाहते हैं, अच्छी सुगंध चाहते हैं। ये सारी चीजों में हम अपना आनंद ढूंढते हैं। लेकिन जिसने, और इस तरह से हम अपने अंतःकरण को प्रसन्न करते हैं, लेकिन जिसने इनको अपने अधीन कर लिया, इनकी सत्ता नहीं रही, तो अब अंतःकरण स्वयं ही आनंद में आ जाता है और वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए उसे इन बाहरी सांसारिक सुखों को नहीं ढूंढना पड़ता, वो अपने अंदर स्थित होकर ही उस प्रसन्नता को प्राप्त लेता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अश्य उपजायते, प्रसन्न चेत स ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अब अंतःकरण अगर प्रसन्न हो गया तो अंदर जो दुखों की जो स्थान था वो रहा ही नहीं, क्योंकि जो भी दुख, जो भी शोक, जो भी शिकायत होती है वो हमारे अंतःकरण के अंदर ही उत्पन्न होती है। और जब अंतःकरण ही प्रसन्नता की अवस्था में आ गया तो उस शोक को तो अंदर एंटर होने की जगह ही नहीं बची, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो पहले क्या हुआ? अंतःकरण को प्रसन्नता की अवस्था में लाने के लिए इंद्रियों का विषयों से संबंध खत्म हुआ। उसके बाद अंतःकरण पर अपने आप ही अधिकार हो गया, और उस अधिकार के द्वारा अंतःकरण को प्रसन्नता की अवस्था में लेकर आए। और जिसका अंतःकरण प्रसन्नता की अवस्था में आ गया वो स्वयं ही परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाता है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। और अर्जुन सुनो, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जिसने मन को नहीं जीता उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होगी। निश्चयात्मिका बुद्धि मीन्स एक जिसने निश्चय कर लिया। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। अब उसके अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। किसकी भावना? कि वो परमात्मा से मिलने का भाव रखता है। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, वो अशांत रहता है। और अशांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जो अशांत है, जिसके अंतःकरण में शांति है ही नहीं, वो सुख को क्या समझेगा? क्योंकि सुख को तो अंदर आने का मार्ग ही बंद कर दिया। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मने अनुविधीयते तत् अश्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंबसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की हर बुद्धि को हर लेती है। तो जल में अगर नाव चल रही है तो तेज हवा उसको डुबो सकती है,
वो लहरें चलती हैं और वो नाव अस्थिर रहती है, और वो उसको हर लेती है, का मतलब वो उसको नष्ट कर सकती है, डुबो सकती है। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, तो जो इंद्रियां विषयों में विचर रही हैं और उन इंद्रियों का साथ मन भी दे रहा है, तो वो अगर एक ही इंद्रिय ऐसा कर रही है, बाकी इंद्रियां नहीं कर रही, केवल एक इंद्रिय की इच्छा भी उस व्यक्ति की बुद्धि को हर सकती है, अर्थात उसके मार्ग की बाधा बन सकती है। तस्मात् यश महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन के लिए कहा गया है, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ की यहां पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की ये गुण उसके अंदर होते हैं, ये उसके लक्षण होते हैं। इस प्रकार से उसको पहचाना जाता है कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, अर्थात इंद्रियां और उनके विषय, उन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह गया है, तो उसी की बुद्धि को स्थिर कहा जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतः मुने। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, जब सारे रात हो जाती है, सभी प्राणी सो जाते हैं, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि संपूर्ण प्राणियों के लिए, जो सामान्य प्राणी हैं इस जगत के, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, अपने मोहग्रस्त जीवन जी रहे हैं, सांसारिक इंद्रियों को संतुष्टि और भोगों में रुचि रखने वाले हैं, तो जो रात्रि है, उस रात्रि में ये क्या करते हैं, नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ये जागते हैं। रात्रि को तीन लोग जागते हैं, योगी, भोगी और रोगी। तीन लोग रात को जागते हैं, लेकिन तीनों के जागने के कारण अलग अलग है। योगी जागता है रात को उस परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपनी साधना और समाधि के लिए। और भोगी जागता है रात को भोगों के लिए। और रोगी इसलिए जागता है कि वो उसको नींद नहीं आती अपने कष्टों के कारण। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, यानी रात्रि को वो जाग रहा है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्य बाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशंति यद्वत तद्वतः कामा यम प्रविशंति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे कि नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो उस स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि की स्थिति को बताया गया है कि जैसे समुद्र है,
और बहुत सारी नदियों का पानी उसमें शांतिपूर्वक समा जाता है। ना तो वो समुद्र को अस्थिर कर पाते हैं, समुद्र में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, और वो सभी नदियां जाके उसमें समा जाती हैं। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना वो सभी उसके अंदर समा जाते हैं। सारे विकार उसके अंदर उत्पन्न नहीं होकर सारे विकारों को वो अंदर अपने समा लेता है, जैसे समुद्र सभी नदियों का पानी को अपने अंदर समा लेता है। इसी प्रकार सारे विकार उस स्थित प्रज्ञ के अंदर समा जाते हैं। वही पुरुष पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो भोगों को चाहना में लगा रहेगा वो कभी परम शांति को प्राप्त नहीं होता। सिर्फ वही स्थित प्रज्ञ ही परम शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चलति निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो क्या करना है? संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, ममता यानी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा ये। तो ये जो ममता है इन सब को त्याग कर, तो पहले कामनाओं को त्यागना, फिर ममता को त्यागना, यानी मैं और मेरा, इस दायरे से बाहर आना। अहंकार रहित, अपने अंदर जो अहंकार हमने बहुत सी चीजों के द्वारा इकट्ठा कर लिया है कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, मेरा ये पद है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरी ये संपत्ति है, मेरा ये धन है, ये सब जिसने हमारे अंदर अहंकार की एक दीवार खड़ी कर दी है, एक पिलर खड़ा कर दिया है, उसको नीचे गिराना है, उसको नष्ट करना है। तो कामना और अहंकार से रहित हुआ जो विचरता है, विचरण करता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, न कामना है, न अहंकार है, तो वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात उसके अंदर से वो पूरी तरह से शांत है, वो अशांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अशांत होने के जो कारण हैं उनको उसने पहले ही बाहर कर दिया है। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ ने एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अश्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। तो ये जो व्यक्ति है, इस ऐसा जो साधक है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, तो उसको योगी कहा गया है, क्योंकि योग के द्वारा उसने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है कि वो कभी मोहित नहीं होता, इस संसार की वस्तुओं के प्रति मोह उसको नहीं होगा, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और जब उसका इस संसार से, उसकी इस यात्रा का समाप्ति होती है, तो वो उस ब्रह्म की स्थिति में स्थित रहते हुए ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म के आनंद में ही वो समा जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वो हमेशा के लिए उस ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय 2 आज समाप्त हुआ, और समय भी काफी हो गया है। अध्याय 3 को हम बाद में देखते हैं, जैसा भी समय तय होगा। जी थैंक यू सतपाल जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है। दोस्तों कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। सर ये प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध के जो कर्म है हमारे, पाप कर्म जैसे होते हैं, उनको कैसे कम करें? साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कैसे करें, कैसे दूर करें? देखो, नहीं पता। ऐसा होता है कि प्रारब्ध कर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो आपके संचित कर्मों में से उठाए हुए हैं, जी और उनको अब आपके इस जन्म की प्लानिंग में लगा दिया गया है। जी तो जो कुछ भी आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहा है,
जी वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से होगा। तो 50-50 का रेशो रहता है। 50% प्रारब्ध काम करता है और 50% आप स्वतंत्र काम करते हैं। जी अर्थात आपका जन्म हुआ, किस समय पर हुआ, आपकी जो जन्म का समय, स्थान, तारीख, ये हर कोई आपसे पूछता है। जब भी कोई ज्योतिषी के पास आप जाते हो, कुंडली बनवाते हो, तो उस कुंडली में ही सभी कुछ आपकी चीजें वो बताते हैं कि आपको ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। क्योंकि पूरा ज्योतिष शास्त्र आपका इसी पर आधारित है कि व्यक्ति कब पैदा हुआ, उसकी तारीख, उसका जन्म का समय और उसका जन्म का स्थान। अर्थात कुछ है पीछे जो प्रारब्ध के रूप में आपके जन्म के समय और स्थान, तारीख को तय करता है। तो वहीं से आपका प्रारब्ध काम करना शुरू कर देता है कि आप इस माता पिता के यहाँ इस तारीख, इस स्थान और इस समय पर पैदा होंगे, और उससे आपका पूरा जीवन संचालित होता है। अब आपको क्या शिक्षा मिलेगी, कैसे माता पिता आपके साथ रहेंगे, क्या व्यवहार होगा, फिर आप किस फील्ड में आगे जाएंगे, उस फील्ड में आपका कितना नाम होगा, क्या कुछ होगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, वो सारा प्रारब्ध तय करके भेज देता है। लेकिन फिर भी आधा काम वो छोड़ देता है, ताकि नए कर्म जो बनेंगे, जो आपके अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनने वाला है, उसके लिए आपको फ्री छोड़ा जाता है। उनके साथ आप काम कर सकते हैं, उस कर्म के प्रति आप जागरूक रहकर उन कर्मों को इस प्रकार से कर सकते हैं ताकि आगे जो आपका प्रारब्ध कर्म है वो उसमें वो शामिल किए जा सकें। तो प्रारब्ध जी दो के बीच में है, तीन स्थितियां हैं। हम्म, क्रियमाण कर्म, जो कर्म इस वक्त हम कर रहे हैं। कर्म हम तीन तरह से करते हैं, मन, वचन और मन शरीर। वचन और कर्म। शरीर से, हम्म, मन, वचन और इंद्रियों से शरीर। कह सकते हैं, शरीर से कह सकते हैं। तीन तरह से करते हैं। यानी किसी के बारे में अगर मन में भी कोई विचार हमने खराब लिया, किसी से हमने घृणा करी, क्रोध किया, किसी से ईर्ष्या करी, तो वो भी एक कर्म बनता है मन में। फिर वचन यानी वाणी से अगर हमने किसी को आहत किया, किसी किसी को हमारी बात से बहुत जैसे कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, वाणी का नहीं भरता। तो ऐसा अगर किसी को हमने कुछ बोला और जो हमेशा वो कहता है कि मैं भूल नहीं सकता, उसने ऐसा बोला मेरे लिए, तो आपने उस व्यक्ति के लिए एक ऐसा कर्म उत्पन्न कर लिया अपनी वाणी से। जी बहुत सी बार परिवार में भी कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ वाणी का दुर्व्यवहार करते हैं, वाणी से दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन आपको बड़ा आहत होते हो उनकी वाणी से, ये ऐसा क्यों बोलता है। तो वो कर्म अपना उत्पन्न कर रहे हैं आपके प्रति, वो अपना गलत कर्म बना रहे हैं। इसी तरह शरीर से हम अपनी इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, शरीर से किसी के प्रति अगर बुरा किया तो हमने कर्म का सृजन किया, कर्म को तैयार किया। अब कर्म जो है ये एक वृक्ष की तरह है। अब इसके ऊपर जो फल आएंगे उसके बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह के फल आने वाले हैं, क्योंकि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल के साथ हमारा कुछ संबंध नहीं है। फल को भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसा फल मिलेगा ये हम नहीं जानते। तो इसलिए तीन तरह की स्थितियां हैं। क्रियमाण कर्म यानी वो कर्म जो इस वक्त हम कर रहे हैं। ये क्रियमाण कर्म जैसे ही हमारा ये जीवन समाप्त होता है, संचित कर्मों में चला जाता है। अच्छा संचित कर्म पहले से चले आ रहे बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं जो ऑलरेडी एक अकाउंट की तरह वहां जमा हो चुके हैं। उसमें से आपका 100 साल पहले, 100 जन्म पहले किया हुआ कर्म भी हो सकता है अभी तक पड़ा हो,
उसको भी अभी तक सेटल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से संचित कर्म तो हैं जो पिछले अनेक जन्मों के कर्म जो हैं वो उसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा कर रखा है। जी अब आपने, ये आपका संचित है, इकट्ठा किया हुआ है ना। जी वो आपने इकट्ठा किया, जमा किया, थोड़ा थोड़ा बचत किया और बचत के बचा के उसमें जमा कर दिया। तो वो आपका संचित है, इकट्ठा किया हुआ है, वो वहां जमा है। अब आपने फिर डेली आप फिर काम करते हो, फिर कुछ पैसा और इकट्ठा हुआ, तो आपने जाके 1,000 रुपया उसमें और जमा कर दिया। अब वहां 11,000 रुपया हो गया। अब एक दिन आपने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये चीज खरीदनी है, तो वो 5,000 रुपया आपने उसमें से निकाल लिया। अब वहां पर कितना रह गया? 6,000 रह गया। जी तो ये जो क्रम है ये किस तरह से चल रहा है? संचित कर्म का मतलब वो जो आपके बैंक अकाउंट में जमा है। जी क्रियमाण मीन्स वो 1,000 रुपया जो अब आपने इकट्ठा करके उसमें और जमा करवा दिया। और प्रारब्ध कर्म मीन्स वो यूज करने के लिए, यानी अगला जन्म आपका जो बनेगा वो उसके अंदर यूज होंगे, वो प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। 5,000 रुपया आपने निकाल लिया, अर्थात अब जो संचित कर्म है वो 6,000 रह गया। अब आप अगले जन्म में फिर जब काम करें, यानी ये प्रारब्ध कर्म उसमें से निकल गए, निकल गए 11 में से निकल गए 5,000, जी आपने उनको यूज कर लिया। यूज कर लिया मीन्स अगले जन्म के लिए आपने उनका इस्तेमाल कर लिया कि ये जो कर्म है मुझे अगले जन्म में सेटल करने हैं, अर्थात जो बुरे अनुभव होने हैं वो भी मुझे इस जन्म में मिल जाने हैं, जो अच्छा मिलना है वो भी मिल जाना है। तो मैंने उसमें से वो 5,000 निकाल कर प्रारब्ध कर्म के रूप में खर्च कर दिए। लेकिन फिर जब अगला जन्म मिला तो मैंने फिर कुछ कर्म किए, और वो जो 6 बचे थे उस 6 के अंदर वो जाके फिर वहां जमा हो। जमा हो गए तो इस तरह वो अकाउंट कभी भी बंद नहीं होता। उस अकाउंट को बंद करना ही मुक्ति है, मोक्ष है। अर्थात इसमें जो बताया है कर्म योग में, अभी जो हमने देखा कि कर्मों से मुक्त होना, किस कर्म कौन सा करना है? जो हमारा नियत कर्म है, जो कर्म हमें करना ही चाहिए, वो कर्म करने से हम कर्मों से बंधते नहीं हैं। कर्म बंधन से नहीं बंधते। कर्म हमें दो तरह से बांधते हैं। अच्छे कर्म अगर हैं तो उनका भी फल लेने के लिए आना पड़ेगा वापस, अच्छा और बुरे कर्म हैं तो उनको भी भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो जिन कर्मों का फल ही नहीं होता वो कर्म क्या है? उन कर्मों के साथ जब हम बंधते हैं तो फिर ज्ञान के द्वारा ये तय करना कि कौन सा कर्म मेरे लिए उचित है, तब जिसने ज्ञान की अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को जला दिया, जी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, अभी आगे वो आएगा तब हम देखेंगे कि ज्ञान की अग्नि में कर्मों को जला देना, सर तब यही फिर समझना चाह रही थी मैं तभी वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और फिर आप हाँ मुक्त हो जाएंगे, कर्म हाँ बंधन से मुक्त हो जाएंगे, बस जन्म यही मरण। यही 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 तो समझना चाह ये रही सब मेडिटेशन करने से हो जाएगा ना सर? जैसे मेडिटेशन करें, हाँ ध्यान हाँ करें। हाँ। ये शुरुआत है, इससे होगा, लेकिन ये पूरी मैंने भी तरह ये किसी से सुना था कि मेडिटेशन से हो जाता है प्रारब्ध का बिल्कुल होता है। मेडिटेशन की बात अभी जो आई थी तो मैंने बताया था कि ध्यान के बाद समाधि आती है। समाधि का अर्थ होता है बुद्धि में समता आना। तो जब हाँ आपने आपकी बताया बुद्धि में समता आएगी, जब आप ना क्रोध करेंगे ना किसी चीज से जैसी भी स्थिति हो हर एक में प्रसन्न रहेंगे, तब फिर आप उस समता में आ जाएंगे, तो नए कर्म आपके नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे, और फिर ये जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम किसी एक ही जन्म में हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर आज आपने कोई काम शुरू किया है तो प्रकृति आपको मदद करती है उसी काम को आगे बढ़ाने में। आज आपने जी ध्यान किया, आज आपने कोई अच्छा मन के अंदर विचार लाए कि मैं सभी के लिए कुछ अच्छा सोचूं,
सकारात्मक विचार आपके अंदर आने लगे तो आपको प्रकृति मदद करती है कि यही चीज आगे बढ़ाने के लिए अब इसको नया जो जन्म मिलेगा वहां पर वो किसी ऐसी स्थिति में किसी ऐसे पर्यावरण में वातावरण में जन्म लेंगे जहां उनको ध्यान करने की और इस प्रकार से अपनी साधना को और आगे बढ़ाने की स्थितियां अपने आप मिल जाएंगी। तो आप अगर शुरू भी कर देते हैं, यानी अगर एक बच्चा एक पहली क्लास में पढ़ लिया तो उसने पढ़ाई की शुरुआत कर दी है, अब वो जब भी आगे जाएगा दूसरी क्लास में ही जाएगा, पहली में वापस नहीं जाएगा। तो इसलिए आपके अगले जन्म में आपको दूसरी क्लास में जाने का अवसर मिलेगा। और अगर इसी जन्म में आपने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि आप 10वीं क्लास तक पहुंच गए तो अगले जन्म में आपको 11वीं क्लास में मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से एक दिन आप वो उच्चतम शिखर जो भी होता है पढ़ाई का, वहां पहुंच के वहां से फिर आप मुक्त हो जाएंगे। इसको दूसरे रूप में जब हम देखते हैं तो ये है आत्मा का इवोल्यूशन, यानी आत्मा का विकास। और ये विकास नीचे से शुरू होता है। हमारी चेतना मूलाधार चक्र से शुरू होती है। मूलाधार नीचे होता है, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये हृदय में जब आते हैं तो यहाँ से सतोगुण शुरू होता है। नीचे के 3 जो चक्र होते हैं उनमें हम तमोगुण और रजोगुण में रहते हैं। तो तमो और रजोगुण के द्वारा जो काम होते हैं, यानी हमारी बुद्धि तमो और रजोगुण में अगर स्थित है, हमारी कॉन्शियसनेस, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने सुख और भोगों के बारे में सोचेंगे, कामनाओं के बारे में सोचेंगे, इच्छाओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि नीचे के तीनों चक्र इन्हीं बातों को कंट्रोल करते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण है। अनाहत चक्र में जब आपकी कॉन्शियसनेस आ जाती है, जब आप ध्यान करते हैं तो कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है। जब यहाँ आते हैं तब फिर आपको पता चलता है कि मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं और ये जितने भी बाकी लोग हैं ये सब भी वही हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, ये भाव जब अंदर आता है कि मैं ब्रह्म हूं और ये सब भी वही हैं, तो यहां से फिर यूनिवर्सल लव, सभी के प्रति अच्छा भाव, क्षमा, दया, करुणा, जब ये अंदर आते हैं तो यहां से फिर आपको एक नई चेतना प्राप्त होती है। फिर आपकी चेतना ऊपर बढ़ती है। फिर आप वाणी, ये यहां पर चेतना आती है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में आप वाणी के ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सही हो जाते हैं। पहले के जमाने में के जो महात्मा और उनके बारे में कहते हैं ना कि जो उसने बोल दिया सो बोल दिया, वैसा ही होता है। जैसे शाप देते थे, हाँ, श्राप देना और वरदान देना, वरदान देना, वाणी को साध लेना। वाणी के अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो जो बोल देते हैं वैसा ही होता है। इसी प्रकार फिर ये आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं। यहाँ से फिर थर्ड आई ओपन होता है। बहुत सारी नई नई चीजें जो बियॉन्ड द हमारी नॉर्मल आंखें जो देख सकती है उसके बाहर देखने की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उसको एक्स्ट्रा सेंसरी पावर बोलते हैं, अतीन्द्रिय शक्तियां। तो ये अतीन्द्रिय शक्तियां मिल जाती हैं और वहां से फिर पता लगने लगता है कि मैं हूं कौन। मेरे पिछले जन्म मुझे दिखने लगते हैं कि मैं इन इन जन्मों से निकलकर यहाँ आया हूं। तो मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो किस वजह से घट रही हैं, मेरे पिछले जन्मों का एक एक हिसाब साफ आ जाता है कि मैंने ये किया था जिसकी वजह से ये सुख मिला, ये दुख मिला। तो इस प्रकार से वो सब कुछ जान लेने के बाद फिर उसके अंदर से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ना कुछ दुख है ना सुख है, जो कुछ है वो सब मेरा ही किया हुआ है, मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, मेरा ही कमाया हुआ है। और वहां से फिर वो सहस्त्रार चक्र यहाँ पर जब आ जाती है तो निर्वाण में शरीर, यहाँ से निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यानी अब वो मुक्त हो गया, अब वो वापस शरीर प्राप्त नहीं करता है। अगर शरीर प्राप्त करता है तो अपनी इच्छा से करता है, कर्म फल की वजह से नहीं करता है। जितने भी ऐसे बड़े मास्टर्स आए हैं, विवेकानंद आए हैं, शंकराचार्य आए हैं, जो 30-32 साल की उम्र में चले गए, वो सिर्फ अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। और वो बस उतने ही पीरियड के लिए आते हैं कि यहाँ संसार को कुछ नया राह दिखाने के लिए, कोई प्रकाश फैलाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये निरंतर ये सब चलता है। तो कर्म का जो है ये चक्र निरंतर चलता है।
आपका क्रियमाण कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक चक्र है। साइकिल का पहिया जो होता है ना, साइकिल का पहिया है। अब साइकिल के पहिए के बीचों बीच एक हब होता है और उससे आरे लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, जी। है ना, आरे लगे रहते हैं। ये जो आरे हैं ये है कर्म, और ये जो पहिया जो घूम रहा है ये हमारे जीवन चक्र है। जीवन मरण ये चलता रहता है, चल रहा रहता है। अगर वो आरे हटा दिए जाएं एक एक करके, तो वो पहिया नहीं घूमेगा, पहिए में ताकत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो पहिए ताकत कहाँ से ले रहा है? वो जो स्पोक्स जो लगे हुए हैं उनसे वो ताकत ले रहा है, उसकी वजह से वो घूम रहा है। तो जैसे ही वो सब एक एक करके हट जाते हैं, तो इसलिए जब वो कर्म नहीं रहेंगे तो वो पहिया भी नहीं रहेगा, तो जन्म मरण का चक्र भी फिर नहीं रहेगा, फिर मुक्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बताया। अच्छा संदेश सर। हेलो बहुत अच्छा। सरल ढंग से समझाया। सर तो भंडार है, भंडार हेलो पूरा गुणों का भंडार है, कुछ भी पूछो हर चीज का आंसर है सर के पास। हाँ, हेलो बहुत अच्छे से सरल यस शब्दों में। मास्टर, पूछिए जो भी सवाल पूछना है किसी को। सर इस जन्म में अगले जन्म की रूपरेखा को तैयार किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता बिल्कुल। तो रूपरेखा क्या, हम क्या सोच के क्या बनाई जाए कि अगला जन्म जैसे अभी अभी जैसा चल रहा है ह्यूमन लाइफ, उसके बेटर उसको कैसे किया जाए, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका एसओपी क्या बनेगी? ये जिज्ञासा रखना ही है। है। देखिए ऐसा है कि ये तो आपके अपने अंदर से प्रकट होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसको कोई गाइड कैसे कर सकता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? आपको अपने अंदर ये सोचना है कि कौन सा जीवन आपको प्रभावित करता है। बहुत सारे आपके अनुभव हैं, आप किसका जैसा बनना चाहते हैं। सपोज आपको लगता है कि मैं विवेकानंद बनकर पैदा हूं, तो आप अपने अंदर वही छवि रखिए, उसी व्यक्ति का चित्र अपने अंदर बनाइए, उसके ही किताबों को पढ़िए। जितना आप उससे जुड़ेंगे, जितना आप उस चीज से जुड़ेंगे, उतना ही वो पिक्चर आपके अंदर रूप लेती जाएगी। और जब आप का दोबारा जब वो होगा, पिक्चर आपकी बनेगी, तो उसमें उस चीज का बहुत प्रभाव होगा। तो इसमें तो मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो यूनिवर्स का पूरा हाथ होगा। यूनिवर्स यूनिवर्स ही है जो निर्णय करता है। ये जितना भी आपके स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, आपके नए जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो यूनिवर्स की गाइडेंस में होता है। मास्टर्स होते हैं वहाँ जो गाइड करते हैं, और हमारी सोल जो है वहां बैठकर उनके साथ चर्चा करती है कि मुझे ये जो मेरी इच्छाएं हैं पूरी नहीं हुई, ये मेरे काम पूरे नहीं हुए, तो उन सब अनुभवों को मैं लेना चाहता हूं। तो वहां पर आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके जो कर्म के हैं, जो प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि ये अनुभव इनको लेने हैं इस आत्मा को, और इसलिए इन परिस्थितियों में अगर ये जाते हैं तो ये अनुभव ले पाएगा। अब अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो उसके, जैसे आपको मैं देखा होगा आपने, डॉग के रूप में दो इस दुनिया में आए। एक सड़कों में गलियों में भाग रहा है, दौड़ रहा है खाने रोटी के लिए, वो भी डॉग ही है। और एक पैदा हुआ, उसको गाड़ी में लेकर गए, फिर उसको घर में ले गए, और किस तरीके से उसकी पूरी देखभाल होती है, उसका किस तरह से उसको रखा जाता है। तो अब यहाँ पर प्रारब्ध था कि दोनों एक ही योनि में जाएंगे, लेकिन दोनों एक ही योनि में आने के बावजूद दोनों का जीवन कितना अलग है। तो इसलिए ये जो, अच्छा यहाँ कैसे चला आ रहा है पीछे से कि कार्मिक अकाउंट जो है वो कभी भी आपका, यानी जो यूनिवर्स जब डिसीजन लेता है कि इसको कहाँ और किस तरह करना है, तो यूनिवर्स कोई अच्छा या बुरा सोच के नहीं करता है कि इसके साथ ये बुरा करो, इसके साथ ये अच्छा करो। वहां तो सीधे सीधे
जैसे होता है ना कि सिक्का डाला आपने, तो वजन की मशीन में से जितना आपका वजन है उसी का टिकट बाहर आएगा ना, उस पे वजन आ जाएगा कि इतना है। तो इसलिए जब कर्म का सिक्का अंदर गया तो आपका ही वो बाहर आएगा कि सारा कुछ जो आपके कर्म है वो सारे उस टिकट पे लिखे होंगे कि ये जो चीज है ये आपको लेकर जानी है। तो अब वो कर्म के हिसाब से आपका नया जन्म तैयार हो जाएगा। आपका कैसे काम करेंगे, कहाँ पैदा होंगे, क्या होगा। तो वो जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि ज्योतिष शास्त्र भी इसको मानता है कि अगर एक बार आपका जन्म का समय, स्थान और तारीख पता चले तो आपकी एक कुंडली बनती है, और उस कुंडली से आपके पूरे जीवन का, हर ज्योतिषी की बात मैं नहीं कर रहा, पर जो भी बहुत अच्छे प्रकांड ज्ञानी हुए हैं वो पूरा आपके पूरे जीवन की पिक्चर बना देते हैं। इस साल में ये होगा, इस साल में विवाह होगा, इस साल में नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। ये कैसे हो रहा है, कैसे वो बता पा रहे हैं? हम ज्योतिष शास्त्र को बिल्कुल नकार तो नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। बिल्कुल तो सही वो कहा कैसे सिर्फ आपके जन्म के समय और स्थान और तारीख से एक पूरी पिक्चर तैयार कर देते हैं, एक एक घटना बता देते हैं। तो पीछे से कुछ तो है ना, जिसने प्रारब्ध ने वो डेट और वो तारीख और वो सब आपको आपके जन्म के समय तय किया कि ये इसका जन्म का समय होगा और ये स्थान होगा और ये तारीख होगी। क्योंकि वहीं से फिर प्रारब्ध बन गया, वहीं से वो ज्योतिषी बताएगा कि इस तारीख को आपका ये हो जाएगा, यहाँ होगा। अभी भी आप बहुत सारे यूट्यूब पर ज्योतिषियों का इंटरव्यू सुन सकते हैं जिसमें वो बताते हैं कि फला आदमी ये इस योग की वजह से ये मंत्री बन गया, इस योग की वजह से वो वहां फला बन गया, ये बन गया। यानी हर चीज वहां लिखी हुई है। आपकी वो जो कोड भाषा में वो जो आपकी कुंडली है उसको डिकोड करते ही, कोई अच्छा ज्योतिषी उसको डिकोड करते ही बता देता है कि ये पूरा जीवन इसका ये रहेगा। इवन आपकी डेट ऑफ डेथ भी मालूम की जा सकती है, लेकिन वो नॉर्मली करते नहीं है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ किया, उसमें सब कुछ है। तो वो कैसे पॉसिबल है? कोई साइंस है, उस साइंस से ये सारा काम हो रहा है, उस साइंस से ही संचालित हो रहा है पूरा यूनिवर्स। एक एक चीज उस साइंस से संचालित हो रही है। उसमें कर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए कर्मों की जो बात है उसको हर जगह कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। हर किसी ने, ये पूरा जो हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये तो कर्म योगी पढ़ रहे हैं, कर्म के बारे में ही सारी बातें सामने आएंगी। तो इसलिए जो कर्म किया जाता है वो प्रारंभ ही हमारे मनुष्य जन्म से शुरू होता है। मनुष्य की योनि जब मिलती है तो फिर ये कर्म का अध्याय शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। आप अब अपने निर्णय ले सकते हैं, आपकी अपनी बुद्धि है, आपका अपना विवेक है, आप सोच सकते हैं, अपने विचार कर सकते हैं। अब आप किस चीज के प्रति कितना आकर्षण रखते हैं उसको पाने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे अपराध, छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए, छोटे छोटे सुख को पाने के लिए बड़े बड़े अपराध किए जाते हैं। तो आपका निर्णय क्या है? आप इस जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं? क्या कर्म आप उत्पन्न कर रहे हैं? और वो कर्म फिर अगले कितने जन्मों तक आपके सामने आते रहेंगे, आपको नए नए रूप देते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ना तो किसी के प्रति कोई अन्याय होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, अन्याय हुआ, ये हुआ, वो सारा कुछ पहले से ही तय किए हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, कार्मिक अकाउंट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो जी सर, जो आपने बताया है कुंडली के बारे में, कुंडली मीन्स ए दर्पण ऑफ द लाइफ। या कुंडली अगर एक सही समझदार ज्योतिष के सामने आप अपने सिर्फ समय, जन्म का समय
तारीख और स्थान बता देते हैं तो वो आपकी एक पिक्चर निकाल लेता है और उसके अंदर सब कुछ है, हर चीज आपके क्या क्या। और वो किसके आधार पर है? प्लैनेट्स के आधार पर। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो प्लैनेट्स की पोजीशन देखता है। इस उम्र में आपका ये प्लैनेट यहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। आज आप जी जब पैदा हुए तो जैसे ही आप पैदा हुए उस वक्त की प्लैनेट्स की पोजीशन को फ्रीज कर दिया जाता है। जी। आपके जन्म जो समय, स्थान और तारीख जैसे ही आपने बताया, वैसे ही उस वक्त के स्टार जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन को फ्रीज कर दिया जाएगा कि ये है, और उसको फ्रीज करके 12 जो राशियां हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा कि उस वक्त जब आपकी ये जन्म का समय था तो ये पोजीशंस में थे प्लैनेट्स, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था। अब ये फ्रीज हो गया, अब ये हमेशा के लिए आपकी ये कुंडली बन गई। अब आप जब भी चाहे इसको डिकोड कराएंगे, किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे, वो उसको देखकर आपका पास्ट बता देगा। जैसे आप 20 साल की उम्र में वहां गए तो वो पिछले 20 साल में आपके साथ क्या घटनाएं वो बता देगा, और आगे जो होने वाला वो बता देगा। तो कहाँ से बताता है? अगर टाइम और डेट का ना हो तो वो भी निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे जो ज्योतिष है ना, वो आपकी घटनाओं से निकाल लेते हैं। भाई कुछ तो अंदाजा आपको देना ही पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आप नहीं देते कि भाई इतने बज के, तो कुछ तो अंदाजा देना पड़ेगा ना कि भाई या स्थान का बारे में बताना पड़ेगा। तारीख के, मोस्टली तारीख तो लोग बता ही देते हैं, तारीख और स्थान तो बता ही देते हैं। भाई टाइम ही तो होता है जिसको नहीं बता पाते। बच्चे की कुंडली से भी तैयार हो जाती है। देखिए, ये ज्योतिषी जिसके पास आप जा रहे हैं उसके ज्ञान पर आधारित है कि आप किसके पास जा रहे हैं। जिसने भी घर के बाहर ज्योतिष लिख दिया, अगर आप किसी भी घर में घुस गए वो तो नहीं। तो अगर आपका कोई ऐसा है जिसको सभी तरह का अच्छा पुराना अनुभव है, तो ये हो सकता है। जी। और एक आपने ये श्लोक बोला था, जो गीता में आपने बोला है कि ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, और समाधि से पहले, ध्यान से पहले हमें इंद्रिय को वश में करना पड़ेगा या समता में लाना पड़ेगा। जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान से पहले जो हम गहरे सांस लेते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, ये इंद्रिय को वश करने के लिए है सर। देखिए क्या है, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया था। अष्टांग योग को 8 अंग हैं। अष्टांग इसलिए बोलते हैं 8 अंग वाला योग। इसमें अलग अलग तरीके से हम पहले अपने आप को साधते हैं, यानी शुद्ध करते हैं। उसमें यम है और नियम है। सबसे पहले 2 है, यम और नियम। यम और नियम हमारे बाहरी संसार में हमें किस तरह से रहना है उसके बारे में बताते हैं। जी। उसके बाद आसन और प्राणायाम, ये हमें अपने शरीर को किस तरह से साधना है। आसन के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना है और प्राणायाम के द्वारा शरीर को शक्ति देनी है, क्योंकि प्राण शक्ति जो है हमारे अंदर वो श्वास से जा रही है, तो वो प्राण शक्ति देनी है, तो प्राणायाम कहलाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब ये 4 स्थितियों जब हमने प्राप्त कर ली तो फिर 5वीं स्थिति आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार, यानी उल्टा आहार। उल्टा आहार का मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो आहार कहाँ ढूंढती हैं? संसार में ढूंढती हैं। उनको उल्टा कर देना, यानी अपने अंदर आनंद ढूंढना, तो वो प्रत्याहार कहलाता है। फिर धारणा। तो जब प्रत्याहार तक आप पहुंच गए, इंद्रियों को मुक्त कर दिया बाहर के विषयों से, तो फिर धारणा, अपने अंदर आपने ये धारणा कर ली कि अब मैं इसी मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई भी यहां से हटा नहीं सकता, उसको कहते हैं धारणा। यानी अगर आपको ये लगा कि मैं इस ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ूंगा, तो उसको पहले अपने अंदर कंफर्म करना है, धारण करना है, तो धारणा कहलाते हैं। धारणा के बाद 7वीं स्टेज है ध्यान। यानी अब आप एलिजिबल हो गए हैं ध्यान में जाने के। और जिसने ध्यान के अंदर
वो स्थिति प्राप्त कर ली है कि वो लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकता है। अपने मन को शून्य करना ही ध्यान है। तो जो अपने मन को लंबे समय तक निर्विचार रख सकता है वो ध्यान की स्थिति है। जी और जिसने वैसा कर लिया वो सक्सेसफुल हो गया। तो फिर अगली स्टेज है समाधि। जी समाधि का मतलब सम प्लस धी, यानी समता में आ गई बुद्धि। जी अब उस बुद्धि को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, न सर्दी न गर्मी न दुख न सुख न लाभ न हानि न जीवन न मरण, कुछ भी नहीं, निर्लेप है वो। बिल्कुल निर्लिप्त हो गया। यही मैं बात आपसे पूछना चाहता था, ये क्लियर करना चाहता आपका इस पर नियर अबाउट 1 डे लेक्चर पूरा होना चाहिए, तभी जाके ये समझ में आएगी, वैसे तो नहीं आएगी। कि जो ध्यान में बैठने से पहले जो भी हमें मास्टर गाइड करता है कि ऐसे ऐसे करो, उसका मतलब ही यही है कि हमने अपनी इंद्रियों को और अपने आप को, अंतर्ध्यान को जो शुद्ध करना है, उसके लिए वो बरता जाता है ना। जैसे आवागमन कर लिया, फिर उसके बाद आवाहन किया, उसके बाद लॉक किया, और उसके बाद हमने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को याद करके उसको छोड़ते जाते हैं, उसको समतल में ले आते जाते हैं। क्या यही यही है ना वो? मैंने आपको बताया है कि आप सीधा ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि अभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो योगियों के लिए हैं जो अपना पूरा घर गृहस्थ छोड़कर जाते हैं। क्योंकि एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति इन सब कामों को नहीं कर पाता है। इसलिए जैसी भी स्थिति है वो सीधा योग ध्यान में बैठता है। ध्यान में सिर्फ अगर उसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, और मन क्या कहा गया है, योग है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्ति यानी मन में उठने वाले जितनी भी तरह के विचार हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अगर उनको आपने धीरे धीरे शांत कर दिया तो फिर वो स्थिति आ जाएगी जब मन आपका पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। तो मन जी जब आपका कार्य करना, निष्क्रिय मन, जी निद्रा और ध्यान, इन दो इसके बीच गहरा संबंध है। निद्रा में मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि आपको नींद आ गई, आपका मन अब शांत हो गया, निष्क्रिय हो गया, अब उसको कुछ पता नहीं है। जी ध्यान में वो हमको करना पड़ता है। निद्रा में जो चीज अपने आप होती है, ध्यान में वो काम हमको करना पड़ता है। यही कारण है कि ध्यान से लोग बंद नहीं पाते, भाग जाते हैं, क्योंकि मन को नियंत्रण में करना। आगे आके अर्जुन पूछता है कि मन को कैसे बांधा जाए, मन को कैसे साधा जाए, आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो कृष्ण को कहते हैं कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हवा को बांधना। जी ये प्रश्न अर्जुन का भी है कि आप मन को कैसे ये कह रहे हैं कि मैं बांध लूं, ये तो हवा को बांधने जैसा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये अभ्यास के द्वारा संभव है। तो अभ्यास के द्वारा यानी आपने ध्यान करना शुरू किया, आज आपका मन थोड़ा विचारों के अंदर आपने कमी की, फिर उसके बाद आप लगातार करते रहे, आप हारे नहीं, थके नहीं, और उस मार्ग पर चलते रहे, तो धीरे धीरे आपके मन को यह विश्वास हो जाएगा, क्योंकि मन आपको हराना चाहता है, जी मन आपको जीतना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं जो चाहता हूं वो करूंगा, और आपकी बुद्धि कहती है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस मार्ग पे जाऊं। मन कहता है कि नहीं, ये रास्ता जो संसार को जाता है वहां चलना है। बुद्धि कहती है मैं उस मार्ग पर जाना चाहता हूं जहां मैं परमात्मा का मार्ग है वहां जाना चाहता हूं। तो बुद्धि और मन के बीच हमेशा संघर्ष रहता है। तो यही मन को संघर्ष शांत करना, मन को जीतना, वो बुद्धि का काम है। यही है ना जो कुर्बानी में भी दिया है, मन जीतते या जीत। और आम भी कहा जाता है कि मन को अपना घोड़ा बनाओ, मन के घोड़े ना बनो। तो आप मन को जीरो पे लाएं,
शून्य पे लाएं। जितना आप उसमें सफलता प्राप्त करते जाएंगे उतनी ही आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करेगी और वो ऊर्जा आपके चक्रों को सक्रिय करेगी, संतुलित करेगी और वहीं से फिर आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना ऊपर उठेगी। उसको कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, वो एक अलग विषय है। वो फिर धीरे धीरे ऊपर उठती है और वो जब यहाँ सहस्त्रार चक्र में आती है तो वो शक्ति है और ये शिव है। शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तो फिर आप मुक्त हो जाते हैं। तभी आभा बनेगी। जैसे जो योगी हैं, कई योगी के चेहरे पर इतनी आभा होती है कि हम उनको फेस नहीं कर सकते। इसीलिए होता है ना कि वो नरटेप हैं। इसीलिए जब हम इस रास्ते पर चलेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी जाके हमें जो है आभा आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। यही है ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी जो है, योगी को किसी आपका। को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, उसका चेहरा ही बता देगा कि जी उसके अंदर क्या है। जी सर ब्रह्मांडीय सॉरी ऊर्जा। सर सॉरी, आज बहुत रात हो गया। जी 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 बिल्कुल। आज का वाणी इधर विराम लेंगे, फिर जी कल शुरू बिल्कुल। करेंगे। ओके ओके, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बहुत ज्ञान दिए। जी धन्यवाद सर। वेलकम मैडम, सभी को धन्यवाद।